हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन पॉइंट। ये वीडियो हॉस्टल वार्डन परीक्षा और शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आज हम देखेंगे मनोविज्ञान के सभी चैप्टर को मिलाकर आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेकर आए हैं। टॉप 20 एमसीक्यूज है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न 1, बच्चों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष, ऑप्शन बी 7 से 13 वर्ष, ऑप्शन सी 5 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 6 से 12 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है और ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, ये मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। प्रश्न 2, हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, शिक्षक भर्ती एग्जाम में भी पूछा गया है। ऑप्शन ए 3 वर्ष में, ऑप्शन बी 4 वर्ष में, ऑप्शन सी 5 वर्ष में, ऑप्शन डी 6 वर्ष में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ज्यादातर लोग 3 वर्ष में लगाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 3 वर्ष इसका आंसर नहीं होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 5 वर्ष में बालक जो है वो हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं, क्योंकि 5 वर्ष में ही बालक क्या होता है, स्कूल जाना प्रारंभ करता है ना। तो 5 वर्ष में बालक हिंदी अक्षरों को पहचानने लगते हैं। प्रश्न 3, मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह किसने कहा है? ऑप्शन ए बी एन झा, ऑप्शन बी डेविस, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी स्किनर। तो मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान है, यह कहा है स्किनर ने। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 4, एलेक्सिया है, ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता, ऑप्शन बी लिखने की अक्षमता, ऑप्शन सी सीखने की अक्षमता, ऑप्शन डी सुनने की अक्षमता। तो एलेक्सिया का संबंध होता है ऑप्शन ए पढ़ने की अक्षमता से। प्रश्न 5, पियाजे की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु अवधि तक मानी जाती है? ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 से 7 वर्ष, ऑप्शन सी 7 से 11 वर्ष, ऑप्शन डी 11 से 15 वर्ष। तो पियाजे जो थे इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई थी, जिसमें से एक अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। पहली 3 अवस्थाओं को भी हम देख लेते हैं। जो पहली 3 अवस्था है उसमें पहली अवस्था है संवेदी गामक अवस्था। ठीक है, संवेदी गामक अवस्था। दूसरी है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और चौथी क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है ये होती है 11 से 15 वर्ष तक की अवस्था। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और जो संवेदी गामक अवस्था होती है ये होती है 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक होती है 2 से 7 वर्ष तक की अवस्था। मूर्त संक्रियात्मक होती है 7 से 11 वर्ष तक की अवस्था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ये क्वेश्चन पूछता ही है। प्रश्न 6, गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ऑप्शन ए 150, ऑप्शन बी 280, ऑप्शन सी 390, ऑप्शन डी 460। तो गर्भ में एक बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 280 दिन लगते हैं। प्रश्न 7, किस मनोवैज्ञानिक ने
3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया? 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। ऑप्शन ए पेस्टोलॉजी, ऑप्शन बी वाटसन, ऑप्शन सी स्टेनले हॉल, ऑप्शन डी जेम्स सल्ली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पेस्टोलॉजी ने 3 वर्षीय पुत्र का अध्ययन किया। प्रश्न 8, बालक का विकास होता है? ऑप्शन ए सिर से पैर की ओर, ऑप्शन बी पैर से सिर की ओर, ऑप्शन सी दोनों ओर से, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। जो बालक का विकास होता है वो हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 9, गर्भधान काल की अवस्था नहीं है पूछा है, ध्यान देंगे, नहीं है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी डिंबावस्था, ऑप्शन सी बीजकरण, ऑप्शन डी भ्रूणावस्था। तो जो गर्भाधान काल की अवस्था होती है ये डिंब अवस्था होती है, बीजकरण भी होती है, भ्रूणावस्था भी होती है। लेकिन जो शैशवावस्था है ना, ये बच्चे के पैदा होने के बाद है ना की अवस्था होती है। शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, ये बाद की अवस्थाएं हैं। जो गर्भाधान काल की अवस्था ये तीनों है, तो इसमें नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। प्रश्न 10, मानव जीवन की मनोभौतिक एकता कहलाती है? ठीक है, मनोभौतिक एकता कहलाती है। ऑप्शन ए मन तथा शरीर का विकास, ऑप्शन बी शरीर तथा हड्डियों का विकास, ऑप्शन सी शरीर तथा हृदय का विकास, ऑप्शन डी आत्मा तथा मांसपेशियों का विकास। तो मनोभौतिक एकता, मनोभौतिक यानी कि मन आ जाएगा और शरीर आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो मनोभौतिक एकता है वो मन तथा शरीर का विकास कहलाती है। प्रश्न 11, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है? ध्यान देंगे, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, क्या पैर का निर्माण होता है, सिर का, धड़ का, कि इन सभी का? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सबसे पहले गर्भ में सिर का निर्माण होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 12, एक अच्छा अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य बढ़ावा देता है। तो जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य, ऑप्शन ए प्रतियोगिता की भावना को बढ़ावा देता है, ऑप्शन बी सहयोग की भावना को, या ऑप्शन सी प्रतिद्वंद्विता की भावना को, या तटस्थता की भावना को। तो जो एक अच्छा अध्यापक होता है वो विद्यार्थियों के मध्य सहयोग की भावना को बढ़ावा देता है, ना कि प्रतिद्वंद्विता की भावना को, ठीक है, और ना ही प्रतियोगिता और ना ही तटस्थता। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। प्रश्न 13, जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? ये आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखेंगे इसे। तो जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो 270। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। प्रश्न 14, कल्पना जगत में विचरण होता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी बाल्यावस्था में, ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था में। तो जो कल्पना जगत है वो शैशवावस्था में भी बालक कल्पना जगत में होते हैं और किशोरावस्था में भी बालक कल्पना जगत में होते हैं, है ना। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 15, बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो 350 ग्राम। 300 ग्राम की 400 ग्राम की 450 ग्राम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है जन्म के समय। प्रश्न 16, स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे होते हैं। ऑप्शन ए निर्भीक तथा स्वतंत्र, ऑप्शन बी शांत तथा सक्रिय, ऑप्शन सी डरपोक तथा संकोची, ऑप्शन डी सक्रिय तथा जिज्ञासु। तो स्वभाव और प्रकृति से छोटे बच्चे कैसे होंगे? शांत तो होते नहीं है,
है ना, सक्रिय होते हैं लेकिन शांत नहीं होते। निर्भीक और स्वतंत्र ये भी नहीं। डरपोक और संकोची ये भी नहीं। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सक्रिय तथा जिज्ञासु होते हैं। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रश्न 17, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। यह परिभाषा है, तो यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन ए गिलफोर्ड, ऑप्शन बी स्किनर, ऑप्शन सी वुडवर्थ, ऑप्शन डी गेट्स। तो अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार परिवर्तन को अधिगम कहते हैं, यह परिभाषा है गेट्स की। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 18, कक्षा की त्रिमुखी अवधारणा किसने दी है? तो कक्षा की त्रिमुखी अवधारणा किसने दी है? ऑप्शन ए जॉन एडम्स, ऑप्शन बी जॉन लॉक, ऑप्शन सी जॉन डीवी या ऑप्शन डी वुंड। और इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, जॉन डीवी ने त्रिमुखी अवधारणा दी थी। प्रश्न 19, शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य है। ऑप्शन ए ज्ञान अर्जन कर सके, ऑप्शन बी बेहतर जीवन जिए, ऑप्शन सी सम्मान पा सके, ऑप्शन डी छात्र धन कमा सके। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शिक्षा का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए ज्ञान अर्जन कर सके। प्रश्न 20, छात्र उस शिक्षक को पसंद करते हैं जो ऑप्शन ए समस्याएं सुनते हैं, ऑप्शन बी नाराज नहीं होता है, ऑप्शन सी समय का पाबंद है या ऑप्शन डी सुंदर है। तो जो छात्र हैं, बच्चे हैं, वो कैसे शिक्षक को पसंद करते हैं? तो जो शिक्षक उनकी समस्याएं सुनते हो, है ना, उनकी समस्याएं सुनते हो, उन शिक्षकों को छात्र ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो के प्रश्न समझ में आए हो तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स लोग में और लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं और भी ऐसे वीडियोस आप लोगों के लिए बना सकूं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।